नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। बहुत दिनों से हमने स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा नहीं की है, तो आज हम यही करने वाले हैं। एक मल्टी बैगर निफ्टी 50 मार्केट लीडर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है, खरीदारी के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। तो कौन सा स्टॉक है, फंडामेंटल्स कैसे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से लेवल पर हमें खरीदना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है। तो आज हम चर्चा करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर है, तो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्च के महीने में सेल्स कितना हुआ? 5,76,957 यूनिट्स का सेल हुआ है मार्च के महीने में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 72.4% की ग्रोथ है। ये तो होना ही था, क्योंकि मार्च 2020 में सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हीरो मोटोकॉर्प क्या, हर एक कंपनी के नंबर्स में आपको कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखाई देगी, क्योंकि मार्च के महीने में कोविड पैंडेमिक था, जिसके कारण सेल्स हमें ड्रास्टिकली कम होते हुए नजर आए थे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस देखना ज्यादा बेहतर रहेगा करंट सिचुएशन में। तो फरवरी के मुकाबले हमें टोटल सेल्स 14.14% दौड़ते हुए नजर आए हैं, ऊपर जाते हुए नजर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डबल डिजिट ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई दे रही है। मार्च 2020 में दो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। एक तो कोरोना वायरस का पैंडेमिक था और दूसरा BS6 में ट्रांजिशन देखने को मिला, जिसके कारण पूरे सेगमेंट पर प्रेशर आया और सेल्स पर भी हमें प्रेशर देखने को मिला था। इसके बावजूद कंपनी ने एक तगड़ा बाउंस बैक दिया है, एक रिवाइवल देखने को मिला। कंपनी ने इस महीने में हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड किया है अपने ग्लोबल बिजनेस में। 32,617 यूनिट्स का सेल किया है, जो कि 82% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये सिचुएशन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का इंडिया का बिजनेस तो फैंटास्टिक कर रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल पेनिट्रेशन भी बढ़ता है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। कमेंट्री भी बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। ग्लोबल बिजनेस के जो हेड है संजय बांजी, उनका कहना है कि हीरो मोटोकॉर्प का जो ग्लोबल बिजनेस है ट्रैक्शन गेन करता हुआ नजर आता है, और वो ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे हमें हेल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी अक्रॉस जियोग्राफीज, यानी कि इंडिया को छोड़ के भी इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंज्यूमर डिमांड में रिकवरी देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ एफिशिएंट कोलैबोरेशन ये करने को तैयार है अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जो कि अच्छे से अच्छे नंबर्स अचीव करने में इसे हेल्प करने वाले हैं। पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा, सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद इनका जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स का सेगमेंट है, जैसे कि एक्सपल्स है, हंक 160R है, वहां पर भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अक्रॉस मार्केट सेल्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली लैटिन अमेरिका में ये जो मोटरसाइकिल का सेगमेंट है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में बात करें तो देखिए, पूरा फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, तो नंबर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ऑफकोर्स ये फाइनेंशियल ईयर्स में नंबर्स हमें कम देखने को मिले हैं। 9.64% की गिरावट सेल्स में हमें देखने को मिली। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, 1-2 क्वार्टर तक तो सिचुएशन बहुत ही खराब थी, उसके बावजूद सिर्फ 10% का फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर रिकवरी बहुत ही अच्छी है, ये बात तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। और ये महीना कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अपना एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया। जब से कंपनी की शुरुआत हुई है, इंसेप्शन हुआ है, 100 मिलियन यूनिट्स इन्होंने बेच दिए क्यूमुलेटिव सेल्स के बेसिस पर। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का काम कितना पुराना हुआ है और कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती हुई नजर आती है। एक शानदार माइलस्टोन भी हमें अचीव होता हुआ नजर आया है। तो अब स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,956 रुपीज़, जो कि हमें 1.46% ऊपर दिखाई दिया है। 60 लाख करोड़ की, माफ कीजिए गलती कर दी, 60,000 करोड़ की, तो बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है। 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3% का शानदार डिविडेंड भी है, 20 का इंडस्ट्री का पीए और ये हमें 22 पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.06 है। तो ओवरऑल इसके जो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स हमें दिखा देते हैं बहुत ही अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है और वैल्यूएशन भी अपने पीयर्स के साथ ही, इंडस्ट्री के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.77%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो एक अच्छी बात है। FIIs ने 32.71% का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल DIIs का इन्वेस्टमेंट है 25.72%। अदर्स के बारे में बात करें तो रिटेल निवेशक ने भी 6.8% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ रेशियोज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13.48%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.39%, जो कि ओवरऑल अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। ROE 25 है, ROCE भी 25+ दिखाई दे रहा है। रिटर्न
रिटर्न ऑन एसेट्स हमें 18+ दिखा दे रहे हैं। तो ओवरऑल रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी अच्छे दिखा दे रहे हैं, लेकिन एक समझने वाली बात यह भी है कि पिछले साल के मुकाबले ये रेशियोज हमें नीचे जाते हुए नजर आए हैं। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो उसका कोई भी टेंशन नहीं है। करंट रेशियो 2.02 है और क्विक रेशियो भी 1.72 दिखा दे रहा है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। हैवी एसेट बिजनेस होने के बावजूद इन पर कर्जा नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.6%। टर्नओवर रेशियोज काफी अच्छे हैं, 148.69 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी 22.81 दिखा दे रहे हैं, जो कि ओवरऑल काफी अच्छे हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले हमें डिटेरिएट होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी रेगुलरली हमें डिविडेंड देती आ रही है। आपको तो पता ही है फिलहाल सिचुएशन कंपनी के लिए या सेगमेंट के लिए ही अच्छा नहीं रहा था। पिछले 2-3 सालों से ऑटो सेक्टर में हड़बड़ी देखने को मिली थी। ऑटो सेक्टर में हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दिया था, उसके बावजूद कंपनी ने डिविडेंड हिस्ट्री को कायम रखा है। तो ये पता चलता है कि कंपनी बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी हम इसे कह सकते हैं। स्प्लिट देखने को मिला है 2001 में। ओल्ड फेस वैल्यू था 10 रुपीज़ का और न्यू फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का हो चुका है। उसके बाद कोई भी हमें बोनस या स्प्लिट भी देखने को नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक में हमें अच्छा डाउनफॉल भी देखने को मिला। 3600 के लेवल से स्टॉक गिरता आ रहा है और फिलहाल 3000 के अंडर भी आता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 18.11 है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 31.55 दिखा दे रहा है। ये 30 के नीचे चला गया था, ओवरसोल्ड सिचुएशन आ चुकी थी। यहाँ पर छोटा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, इतनी गिरावट हुई है तो ऑफकोर्स कोई बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं होगा। यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 2800 का लेवल, मीडियन है 3191 का लेवल और अपर बैंड है 3600 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 3100 का लेवल, पिवट सपोर्ट है 2700 का लेवल, पिवट रेजिस्टेंस है 3300 का लेवल। अब वीकली चार्ट एक बार स्टडी कर लेते हैं। जब एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करिए तो यहाँ पर सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है, तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली बेसिस पर हम देखते हैं तो बहुत सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला तो 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है, उसके बाद जो ब्लू लाइन है वो है 100 वीक्स का मूविंग एवरेज, यहीं पर हमें कोलाइड होते हुए नजर आते हैं। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और एक अच्छा बाउंस बैक हमें यहाँ से देखने को मिला था। मंथली बेसिस पर देखते हैं तो ऑल टाइम चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है स्टॉक का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रहा है। स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ नजर आया है, लेकिन उसके बाद आपको पता है डाउन ट्रेंड देखने को मिला ऑटो सेक्टर में और उसके बाद तो कोरोना वायरस का क्रैश आया तो स्टॉक और भी नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई और फिलहाल स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहां पर भी 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज और 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज नजदीक दिखाई दे रहे हैं, जो कि है 2900 के आसपास का लेवल। और आप देख पाएंगे पहले भी स्टॉक ने इस लेवल पर कई बार ट्रेड किया है, कई बार रेजिस्टेंस दिखाया है, कंसोलिडेशन दिखाया, उसके बाद वापस इसी जोन में स्टॉक हमें एंटर होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली कंसोलिडेशन जोन जो पहले इसका था उसी जोन में वापस ये एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और टेक्निकली भी अपने इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन के जोन में हमें ये आता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ऑटो इंडस्ट्री में अगर 2 व्हीलर्स के बारे में बात करें तो एक तो बजाज ऑटो फंडामेंटली स्ट्रांग दिखाई देता है, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प एक शानदार स्टॉक है। इन दो स्टॉक्स में आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प की जो रूरल प्रेजेंस है बहुत ही तगड़ी है। इंडिया में आपको बताइए रूरल प्रेजेंस जिसकी तगड़ी होती है वो बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। और यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो करंट मार्केट प्राइस मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। 2950 के आसपास का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है जहां से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। बाइंग की शुरुआत कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।